हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सो जनाब, यूजुअल संडे मॉर्निंग जब होती है तो मैं सोया पड़ा होता हूँ, दोपहर को 2-3 बजे जाके मेरी सुबह होती है। लेकिन जब आपके सामने पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम हो तो फिर आपको उठ के आना पड़ता है, चाहे 25 दिसंबर की सुबह छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। तो यही मोटिवेशन है। और टेस्ट क्रिकेट जनाब कल शुरू हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया था, 20 साल बाद न्यूजीलैंड यहाँ पर इलेक्शन है। देखिए, 1990 के बाद यानी 32 साल बाद पहला टेस्ट कराची में न्यूजीलैंड खेलेगा, तो इट्स हिस्टोरिकल मोमेंट। और साथ में आपको पता ही, कल रात 3 तब्दीलियाँ हो गई। शाहनवाज धानी आ गए, इस वक्त बॉलिंग कर रहे थे। इसी तरह जो आपके मीर हमजा हैं वो भी आ गए हैं। साजिद खान तो कल पहले ये मौजूद थे, आपको याद है मैंने बता दिया था कि ये सब कुछ होगा। और साजिद खान भी रातों रात टीम में आ गए। और शाहिद अफरीदी ने आते ही अपने कार्ड्स खेले हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं। और लगता है ऐसे जैसे 11 में भी तब्दीली होगी। मुझे लग रहा है कि मीर हमजा खेल जाएंगे, सरफराज अहमद खेल जाएंगे। और ये जो नई आपकी सिलेक्शन कमेटी है, नया बोर्ड है, ये अपनी अथॉरिटी दिखा रहा है और आगे भी दिखाएगा। लेकिन इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? मौजूदा जो टीम मैनेजमेंट है, ये खबरें तो मौजूद हैं कि फरवरी 2023 तक मुद्दत पूरी करेंगे सकलैन मुश्ताक साहब भी, शॉन टेट भी। लेकिन उसके बाद ज़रूर फ़ॉरेन कोच आएगा और उसके लिए सारी भागदौड़ हो रही है। और यहाँ पे कुछ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, जिनमें से एक इस वक्त मोबाइल पे मैसेज टाइप करने में लगे हुए, जावेद इकबाल साहब। ये 1950 से जो है वो क्रिकेट कवर कर रहे हैं पाकिस्तान में। मुझे याद है आपने में कायम के पहला स्नूकर का मैच हाँ, कवर किया अच्छा था हैप्पी जो कराची अच्छा हैप्पी बर्थडे जिमखाना में का, हुआ था। हैप्पी बर्थडे कहा जाता है। और क्रिसमस की हैप्पी क्रिसमस मुबारकबाद जो हमारे आपको खास तौर पर, मुबारक हो क्रिसमस जी की। आपको भी। और जो लोग स्पेशली पाकिस्तान से बाहर या जो हमारे ईसाई दोस्त हैं, आज सबको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक। तो जावेद इकबाल साहब, जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये सिलेक्शन कमेटी सिर्फ दांत दिखाने नहीं आई, बल्कि काम करेगी। और रातों रात ये 3 तब्दीलियाँ। पर मुझे यहाँ भी शाहिद हाफिज ने आके वही जहाना इनिंग खेली है। पहले दिन ही उन्होंने 3 तब्दीलियाँ कर दी। लेकिन एक बात बता दूं, छक्के जितनी चौके। जितनी वो खुद भी मजाक से कहते हैं कि मेरी बैटिंग बड़ी शॉर्ट होती है, तो ये शॉर्ट नहीं हो रही है, ये 15-20 नहीं दिन है। है शॉट, लेकिन शॉट में ही वो इतने रन कर जाएंगे कि हम्म, लोग याद रखेंगे हाँ भाई हाफिज ने छक्के चौके मारे थे सिलेक्टर बन के भी। तो वही उन्होंने किया, पहले दिन ही 3 हम्म, छक्के समझे मार दिए, क्योंकि हम्म, उनका कोई नाम निशान नहीं था। 3 लड़कों को हम्म, उनको ठक करके स्क्वाड में शामिल कर दिया। जी शामिल जी। किया है तो ये मैं बताऊँ आपको, ये खेलेंगे भी लड़के। ये हाँ, शामिल इसलिए किया गया है, खेलेंगे ये लग रहा है टीम, आपको मुझे तीनों खेल डर जाएंगे। लग रहा मुझे है। साजिद का तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन मीर हमजा, नहीं सॉरी, मीर हमजा साजिद का चांस है, धानी शायद नहीं खेलेंगे। क्योंकि और ये अभी बाबर आजम ने करना पड़ेगा, अगर चीफ सेलेक्टर ने कह दिया, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त बिल्कुल कुछ नहीं है। उनको अपनी कप्तानी खतरे में लग रही है। हम्म, और इसलिए अब जो चीफ सेलेक्टर कहेंगे, वो कहते हैं ना, जो जीजा जी कहेंगे वही होगा। अभी चीफ सेलेक्टर बहुत ऊपर से आए हैं, तो वही होगा जो अब चीफ सेलेक्टर कहेंगे। उन्होंने कह दिया ना, कर दिया। पहली बार हम देख रहे हैं 15 से 16 बल्कि 18-19 लड़के हो गए स्क्वाड में आपके। जी हाँ, 19-18 हो गए, 19। 18 लड़के हो गए। तो तब्दीली बड़ी ले आए हैं आफरीदी। और कल मैच में भी नजर आएगी तब्दीली के, स्क्वाड में फौरन शामिल किया नए इसका लड़कों को। अच्छा असर पड़ेगा जावेद टीम पर, बुरा पड़ेगा? आपकी क्या राय है? तब्दीलियों का भी स्पेशली जब, उखाड़ पछाड़ चल रही है, टीम हाँ, में भी होगी। जहाँ हम्म, बोर्ड में ऊपर से आई है तो टीम तक जाएगी। हम्म, तब्दीली तो टीम में भी नजर आएगी ना, देखिए। नहीं वो हर तो सही है तब्दीली। मैं कह रहा हूँ, आप क्या समझते हैं, अगर न्यूट्रल होकर हम देखें, टीम का इस पर अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा? ये मैंने इसका कर दी है, मेरी न्यूज़ है ये। इसका मेरी नज़र में जो है अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि लोग जो पाकिस्तानी फ़ैन हैं, परस्तार हैं, शायकीन हैं, वो बहुत परेशान थे और 3 मायूस सिफर हो थे। गया था, 4 सिफर, 4 मुसलसल टेस्ट में हार गए आप। मायूस थे ना। और बाबर आजम अपनी गलती मान भी रहे हैं, सही से अगर मान रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा वो अपनी पॉलिसी चेंज लेकिन करें। देखिए जावेद, आप ये समझते हैं कि जो कि बाबर के अलावा भी हमने कोई कैप्टन ग्रूम नहीं किया हुआ, 2023 का वर्ल्ड कप सर पर है, वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन भी हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको कहीं लूज़ करने प्रोसेस में, मेरे ख्याल में उनको बैक करना चाहिए था। शायद ने बड़ा अच्छा कल वर्ड यूज़ किया प्रेस रिलीज में, कि हमने बाबर से बात करके उनको कॉन्फिडेंस दिया कि हम आपको स्ट्रेंथन देने आए हैं, और इसलिए ये स्क्वाड जो आपका ऐड होगा, इससे जो है आपको 20 विकेटें लेने में आसानी होगी। तो मेरे ख्याल में ये पहलू भी नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए कि बाबर आपके इस पर सुपरस्टार हैं और वो लॉन्ग टर्म कैप्टन हो सकते हैं। जल्दी जल्दी कैप्टन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, हेड कोच तगड़ा ले आए मेरे ख्याल में। तो क्या कहते हैं आप? देखिए, जब चीफ सेलेक्टर ने 3 नए बंदे शामिल किए तो जस्टिफिकेशन तो देंगे ना, कुछ ना हम्म, कुछ तो बोलेंगे। मेरी ये लॉजिक है लड़कों सीनियर को शामिल साफ़ी हैं करने ये, में। इसीलिए मैं नहीं सही सीनियर बात नहीं, कर मैं रहे हैं। बहुत ही नहीं, आपने जूनियर हूँ। सही बात की है। हाँ, तो वो हर आध बंदा अपनी जस्टिफिकेशन, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो हम्म, वो इनका ये है कि यार 20 विकेटें लेनी है, हमें मालूम है 20 विकेटें लेंगे तभी जीतते हैं। ठीक है। 20 विकेट लिए बगैर हम कैसे नहीं नहीं, वो जीतेंगे? उन्होंने कहा कि हमने उनसे पूछ के किया है। असल ये बात ये बता रहा सरकारी बयान ऐसे ही होता है, ये हूँ। पूछ के किया है। हालांकि आफरीदी हमारे आपके बहुत अच्छे दोस्तों में हैं, लेकिन जो बात है वो है। आपके तो बहुत पक्के दोस्त हैं। नहीं है वो, अच्छे इंसान है तो हाँ नहीं, सब अच्छे तो सबके हैं, नो दोस्त हैं। इसमें कोई नहीं। हाँ। तो जावेद, अब कुछ देर में ट्रॉफी की तकरीब रनमाई होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। आप सबको जल्दी से ट्रॉफी चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ट्रॉफी की अच्छा, फोटो भी दिखाएंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक जी। चीज़ और, वाल लग रहा है कल सरफराज खेल जाएंगे।
सरफराज कल मुझे खेल लग रहा है लेंगे, कल खेलेंगे। खेलना भी चाहिए, रिजवान की फॉर्म ऐसी है कि उनको रेस्ट प्रेशर अब मिल बहुत जाए। पड़ रही है, अब बहुत हो गया। चलिए आपको एक खुसूसी मना दिखाते हैं, जनाब ये इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर आए हैं, तो क्रिसमस की जो आपको जो है वो रवायती यहाँ पे वो कैप भी दिखाई दे रही है। तो हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ आवर फॉरेन मीडिया एंड फॉरेन जर्नलिस्ट है। न्यूजीलैंड टीम को भी ये जनाब इस वक्त दोनों टीमें इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरे उल्टे हाथ पर पत्नियाँ, सीधे हाथ आपका ही, मेरा तो उल्टा हाथ है। न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस कर रही है यहाँ पर जनाब, ये देखिए, और फिर सीधे हाथ पर पाकिस्तान टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है। और बड़े कहते हैं ना दबंग अंदाज में प्रैक्टिस सेशन जारी है, चूँकि कल टेस्ट मैच है। बताया ही जा रहा है, अभी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर बता भी दें, मोस्ट लाइकली। आई थिंक मुझे लगता है कि मीर हमज़ा तो ज़रूर खेलेंगे और साथ में मे बी साजिद खान और अबरार एक साथ खेलें, ये भी हो सकता है। लेकिन नुमान की बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी, अब नुमान और साजिद में से किसी एक को खेलना है। बाकी सरफराज रिजवान की जगह खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एकदम से पाकिस्तान टीम का जो GPS है, जो सेलुलर नेटवर्क है, वो मुझे उसके सिग्नल आगे पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जनाब बड़ी गहमा गहमी की सूरत हाल है संडे मॉर्निंग। सिर्फ आप लोगों की अपडेट देने के लिए खुदाई कसम आया, आपने देखा कि मैं नाश्ता भी करके नहीं आया, क्योंकि इतनी सुबह तो संडे को कोई ना घर में उठता भी नहीं है। लेकिन हम फिर भी यहाँ मौजूद हैं आपको अपडेट देने के लिए। और साथ साथ काफ़ी जो है वो यहाँ पर मीडिया के हमारे दोस्त मौजूद हैं। और बहरहाल ये आप अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस वक्त जो प्रैक्टिस सेशन है, अल्लाह जाने इस वक्त कौन से बैट्समैन करें। कामरान गुलाम मुझे दूर से लग रहा है, तो मेरी आई साइड माशाल्लाह बड़ी वीक है, तो मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन अभी तमाम ही बैट्समैनों ने यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। जनाब ये बाकी ब्रॉडकास्टिंग की सूरत हाल है, ब्रॉडकास्टिंग का ही सामान मजीद यहाँ पर आ गया है। इंटरनेशनल क्रू यहाँ पे क्रिसमस मना रहा है, वैसे तो बेचारे काम भी कर रहे हैं आज ईद। वही कभी कभी हमने भी ईद पे बहुत मैचेस कवर किए हैं या खेले हैं पाकिस्तान टीम ने। तो आज न्यूजीलैंड की टीम अनफॉर्चुनेटली क्रिसमस अपने घर के बजाय पाकिस्तान में मना रहे हैं। सो अगेन मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टू आवर न्यूजीलैंड क्रिकेट फैंस। और जनाब ये अब आपको सामने थोड़ी ग्राउंड की सैर करा देता हूँ। ये आपके सामने हलीम अहमद मीडिया सेंटर, ये जनाब कमेंट्री बॉक्स है, और यहाँ पे भी आप देखें तो इंटरनेशनल क्रू जो है वो मौजूद है। और यहाँ इसी तरह दूसरा मीडिया सेंटर, यहाँ सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ट्रॉफ़ी की रनमाई होगी। और स्टेडियम की जो पिच है, इसके बारे में बताता चलूँ कि सेंटर में जो पिच दिखाई दे रही है, बताया जा रहा है कि बैटिंग ट्रैक के साथ साथ कुछ स्पिनर्स को मदद देगी। कोशिश की गई है कि स्पिनर्स को मदद मिले। नतीजा तीनों टेस्ट का आया था, लेकिन उसमें इंग्लैंड का ज़्यादा कमाल था। देखिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड की अप्रोच क्या होती है। शायद हमें, अगर आप न्यूजीलैंड को अभी भी देखें तो न्यूजीलैंड की टीम भी इस वक्त तेज़ बैटिंग करते हुए प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह आपको मज़ीद खबरें यहाँ पे मिलती रहेंगी। रात को लाइव सेशन भी करेंगे, और पहले टेस्ट पे आप लोग आज सोच रहा हूँ सवाल जवाब ले लूँ। मेरे ख्याल में आज आप लोगों से सवाल जवाब हो जाए। कल मैंने आपको खबर दे दी थी कि शर्जील खान, इमाद वसीम और इसी तरह इन लोगों की वनडे टीम में फिर आगे चल के जो आपकी T20 टीम है उसमें आदम खान, और मे भी फिर आपको जो है दोबारा शेख मलिक भी दिखाई दें। शाहिद अफरीदी उनके हक में थे, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि शाहिद अफरीदी की जो तैनाती है वो इंटरिम है, शायद वो 1 महीने के चीफ सेलेक्टर है, उसके बाद नया चीफ सेलेक्टर आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके साथ जो ट्रॉफी की रूनमाई बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हाजिर होता हूँ।